बहुत बड़ा मामला, एक बहुत अहम खबर आपके सामने रखते हैं। भारत के रूस से बढ़ते ताल्लुकात पर मगरबी ममालिक में तशवीश पाई जाती है। रशियन प्रेसिडेंट जो है वो भारत का विजिट करेंगे। प्रेसिडेंट पुतिन ने अपना तमाम वजन इंडिया के पलड़े में डाल दिया है। रशिया के सदर जो व्लादिमीर पुतिन है वो भारत का विजिट कर रहे हैं और ये बड़ा इम्पोर्टेंट विजिट है। भारत ने रूस के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर जोर दिया। भारत ने सदर पुतिन के आलमी डिजाइन की तौसीक भी की। कि स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो कार्ड्स एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा इंडिया के ऊपर बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि ये वो वेवर देना चाहते हैं। अच्छा, इंडिया को वेवर मांग नहीं रहा लेकिन वो देना चाह रहे हैं। देखें, ये होता है कि व्हेन यू आर पावरफुल इनफ तो आपको हर कोई कंसेशन देना चाह रहा है। पूछता था कि रशिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात इतने अच्छे क्यों नहीं होते। पाकिस्तान के सदर, वजीर आजम, आर्मी चीफ, ये सारे जाते हैं लेकिन वहां से कोई नहीं आता अमूमन। अगर हम इस बार के G20 मीटिंग को देखें तो वहां असलियत में मोदी जी एक स्ट्रॉन्ग लीडर की फॉर्म में गए। रशियन समझते हैं कि जो पाकिस्तान है ये एक अमेरिकन लॉय है और ये वहां से बाहर नहीं आना चाहता। कितने बैठे हो तुसी? कहाँ बैठे हैं आप लोग? क्या सोच रहे हैं उन्होंने जो ये बात की है? रूस और यूक्रेन की जंग के बाद पहली बार व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। यूक्रेन से जंग शुरू होने के करीब 2.5 साल बाद रूस के राष्ट्रपति भारत का दौरा करने जा रहे हैं। हालांकि ये दौरा कब होगा इसे लेकर अभी कोई तारीख फिक्स नहीं हुई है। रूस सरकार के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने भारतीय मीडिया के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के 2 बार रूस के दौरे के बाद अब पुतिन भी भारत की यात्रा करने जा रहे हैं। पुतिन और मोदी ने पिछले महीने रूस में ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन के दौरान बातचीत की थी। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला दौरा ही रूस का किया था। भारत रूस के सैन्य उपकरणों का एक प्रमुख ग्राहक है और युद्ध के बाद रूस के तेल का एक बड़ा खरीदार भी बन गया है। अब पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद कर यूरोप में बेच रहा है। इससे भारत को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। रशियन प्रेसिडेंट जो है वो भारत का विजिट करेंगे। इस विजिट को आप कैसे देखते हैं? लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अगर आप मुझे परमिशन दें तो मैं G20 में पीएम मोदी बहुत से लीडर्स के साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं जिसमें इटालियन पीएम भी हैं और कई दूसरे लोग भी हैं। लेकिन अगर हम बात करें पुतिन की, सुना है कि आप क्या विजिट करने लगे, क्या उनका टारगेट होगा, क्या बात करेंगे और आपके ख्याल से क्या उससे फायदा हो सकता है दोनों कंट्रीज को? कीव की तरफ से, क्रेमलिन की तरफ से ही बयान आया है। कीव कह रहा हूँ, क्रेमलिन की तरफ से बयान आया है कि हाँ जी, जो पुतिन है वो इंडिया विजिट करेंगे। अब सवाल है, इंडिया विजिट अगर करेंगे तो उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? तो देखिए, अभी ऑब्जेक्टिव को हम अगर ये देखें कि कोई पहले से डिक्लेयर्ड है तो नहीं, या कुछ हिडन ऑब्जेक्टिव जो भी होगा उसको बाहर बताएंगे तो आंसर है नहीं। लेकिन जो जियो पॉलिटिकल सिनेरियो इस टाइम पर चल रहा है, जिस तरीके का जियो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, उसमें पुतिन की इंडिया विजिट बहुत मायने रखती है। देखिए, ट्रंप आ चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सत्ता के मतलब गद्दी के ऊपर बैठेंगे और वही पावरफुल होकर निकलेंगे क्योंकि इनके पास अच्छी खासी सीटें आती, प्रेसिडेंट बनेंगे। पॉसिबली ट्रंप पूरी कोशिश करेगा, ये चीज समझिए, जहां जियो पॉलिटिक्स चेंज होगी, ट्रंप पूरी कोशिश करेगा कि भाई सीधी सी बात ये है कि रशिया यूक्रेन वॉर खत्म करो, और पॉसिबली पुतिन इस चीज से फ्री होगा। लेकिन ट्रंप ईरान के ऊपर लड़ाई थोपने की जगह उसे कमजोर करने की तो कोशिश करेगा। लेकिन प्रॉब्लम एक ये भी है कि इंडिया ने पुतिन की बात मानी या चाइना ने पुतिन की बात मानी और अपनी अपनी फोर्सेस पीछे हटा ली। सवाल यह है, चाइना ने अपनी फोर्स पीछे हटाने के लिए कुछ तो कीमत भी मांगी होगी जो इंडिया ने देने से मना कर दिया होगा, और इंडिया ने भी मामले को रिजॉल्व करने के लिए कुछ अपनी कंडीशंस रखी होंगी जो पॉसिबली शुरू में चाइना मना कर रहा था। अब ऐसा क्या हुआ, पुतिन ने ऐसा क्या एश्योरेंस दिया दोनों को, या अंदर खाते क्या बात हुई, ये तो किसी को पता नहीं लगा। क्योंकि देखिए, वर्ल्ड वॉर 1 से पहले और इवन वर्ल्ड वॉर 2 से पहले भी एक नेचर देखा गया कि हिडन ट्रीटीज हो रही थी, हिडन एग्रीमेंट्स हो रही थी। कि 2 बंदों ने चुपचाप बैठ के एग्रीमेंट कर लिया, वो तीसरे को नहीं बताया। बिस्मार्क होता था जर्मनी का, उसने ये पॉलिसी चलाई थी। कंसेप्ट ऑफ हिडन ट्रीटीज का वो था जिसके अंदर वो लगातार हर किसी से कोई ना कोई हिडन ट्रीटी करके हर किसी को कोई ना कोई वादा किए रखता था और अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग किसी से वादा पूरा किया, किसी से नहीं।
तो वही चीज इस टाइम पर यहां नजर आ रही है कि ये लोग असलियत में मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और ज्वाइंट स्टेटमेंट में कोई कॉन्क्रीट सी बात निकलकर सामने नहीं आ रही। इसका मतलब हिडन लेवल पर ये अलग ही लेवल की गेम खेल रहे हैं सारे के सारे। इसमें अमेरिका भी है, अमेरिका तो सबसे पहले। तो ऐसे में हम इनके फुटप्रिंट्स को देखकर ही ये जहां जहां जा रही हैं उनको नोटिस करके, इनके जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनको नोटिस करके एक जिसे कहते हैं कि पिक्चर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। एक पिक्चर कतान में दिखाई दी ब्रिक्स वाले मामले में, जहां पर मोदी, पुतिन और शी तीनों एक साथ खड़े थे और एक मैटर रिजॉल्व हो गया था। उस फोटो ने दुनिया के अंदर हड़कंप तो मचाया था, लेकिन क्या वो फोटो बहुत ज्यादा परमानेंट रिलेशन को बता रही है? आंसर है कि पुतिन और इंडिया के बीच में, हाँ, पुतिन और शी के बीच में कुछ हद तक, और इंडिया और चाइना के बीच में बहुत शॉर्ट लिव्ड। तो ये तीनों चीजें हमारे को, मुझे लगता है कि समझ में आ गई हैं कि भाई बहुत शॉर्ट लिव्ड से लेकर सब चीजें तो ये हुआ है। लेकिन अब पुतिन इस रिलेशन को मेंटेन करना चाहते। क्यों? क्योंकि पुतिन ये चीज जानते हैं अच्छे तरीके से कि चाइना माने या ना माने ताइवान पर अटैक करेगा और उस पर कब्जा करने की सोचेगा। चाइना और जापान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू होंगे। आप इससे अंदाजा लगाकर देख सकते हैं, जापान ने अपनी आर्मी को ऑस्ट्रेलिया भेजा है मिलिट्री एक्सरसाइज करने के लिए, और बाकायदा मिलिट्री बेस पर जाकर ये लोग रुकेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, जिससे चीन तिलमिला चुका है। यानी जापान ट्रंप के आने के बाद एक अलग पोस्चर दिखा रहा है, और वो पोस्चर बड़ा खतरनाक है। यानी इंडिया की तरफ से जो प्रेशर था चाइना के ऊपर से, वो काफी हद तक रिलीज हुआ, और चाइना अब कहीं ना कहीं अपने ईस्टर्न फ्रंट की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जापान उस चीज से एग्री नहीं कर रहा है, और इसी वजह से जापान ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज करके उसके अंदर कोऑर्डिनेशन दिखाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका उसे सपोर्ट कर रहा है। फिलीपींस और साउथ कोरिया कोशिश कर रहे हैं कि इसके अंदर एक दूसरे को सपोर्ट करें, और बाकी कंट्रीज भी। यानी लड़ाई उधर शुरू हो रही है। पुतिन चाहेगा कि इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशंस इस तरीके से कम शांत रहें कि कल को अगर चाइना को इंडिया से लड़ना पड़ रहा है तो वो ना लड़ पाए, या मतलब इंडिया चाइना के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट